अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का दिन जो है वो कुछ इस तरह गुजरा था हमारा। मेरा मन कर रहा था मैं कस्टर्ड बनाऊँ, क्योंकि कस्टर्ड नहीं है बच्चों को इतना पसंद आता है सच बताऊँ तो, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इससे पहले भी मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर की थी। मैंने सोचा कि अभी भी जो है वो इसकी रेसिपी आपके साथ में मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कस्टर्ड की रेसिपी जो है वो आप शेयर करें डिटेल में, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने नहीं है यहाँ लिया है 1.5 लीटर दूध लिया है मैंने, और इसमें मैंने पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी, क्योंकि बिना पानी के जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे ही हम दूध को जो है छान के मैंने रख दिया था पतीले में, और इसमें डाल दी थी मैंने 3 से 4 इलायची मुँह खोलकर। क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं है तो फिर मैंने ये हरी इलायची डाल देती हूँ ऐसी मुँह खोल के। आपके पास पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, मेरे ब्लॉग आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अच्छा जी, और अब लेंगे हम दूध। मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, और यहाँ लिया है मैंने नहीं है 1 कप गिर दूध नहीं है, जब रखा था तो उसमें से ही मैंने निकाल लिया था। क्योंकि आपने गर्म दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है, गर्म दूध लेंगे तो फिर उसमें गुठली बन जाएंगी। तो यहाँ मैंने ठंडा दूध लिया है, और उसमें मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है इसमें, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छा जी, दूध के लिए नहीं है मैंने अच्छे से बॉईल आ गया था, और मैंने नहीं है इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाया था। अब इसी पॉइंट पे डाल देना है आपने इसमें शुगर। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ नहीं है मेरे पास शीरा पड़ा हुआ था तो मैं वो डाल रही हूँ, आप चीनी डालेंगे तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। क्योंकि मीठा यहाँ हमने पहले ही डालना है, क्योंकि अगर हमने पहले नहीं डाला तो फिर चीनी जो है वो घुलेगी नहीं कस्टर्ड डालने के बाद में। और यहाँ हमारा दूध जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम कस्टर्ड। तो कस्टर्ड हमने कैसे डालना है कि एक हाथ से तो हमने डालना है इसको, और एक हाथ से चलाते जाना है। तो धीरे धीरे करके डालेंगे इसको, एक साथ नहीं डालना आपने। और जो भी प्याली थी उसमें जो कस्टर्ड लगा था मैंने उसमें भी दूध डालकर उसको क्लीन कर लिया। अच्छा जी, अब इसको हम चलाते जाएंगे, और इसको चलाना बरकरार है, क्योंकि जैसे ही ये चलाते जाएंगे हम और ऐसे ही ये थिक होता चला जाएगा। सच बताऊं, इतना अच्छा डिज़र्ट है कि आपके यहाँ या तो कोई मेहमान है या इफ्तार पार्टी है या वैसी कोई भी इवेंट वगैरह, ये इतने मज़े का डिज़र्ट है, बहुत ही अच्छा बनता है, और इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है सच बताऊं तो। क्योंकि बस कस्टर्ड बना कर रख लें और फ्रूट्स वगैरह इसमें जाते हैं, तो बस वही चीज़ें हैं। तो अब नहीं है इसको पका लेंगे हम अच्छे से, और 8-10 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था, उसके बाद में मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अच्छा जी, इधर नहीं है ढेर सारी सब्जियां आई हुई हैं और आए हुए हैं फ्रूट्स। तो हस्बैंड नहीं ना इतनी चीज़ क्वांटिटी में ले आते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है सच बताऊं, क्योंकि खर्चा इतना है नहीं, वो इतनी सारी चीज़ें ले आते हैं तो फिर ज़ाया होके जाती हैं चीज़ें। और फिर सब्ज़ी इतनी बनती नहीं, क्योंकि मेरा मन था बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खाने का। 10 दिन आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, जो रमज़ान की रूटीन मेरी शुरू हुई है तो उसमें खाली चिकन चिकन चिकन, बिरयानी, कौरमा, बस ऐसी चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी, क्योंकि सब्ज़ी का नंबर ही नहीं आ पाता। क्या करूं मैं, बस मेरा दिल कर रहा था तो फिर मैंने मंगा लिया। तो अब इतनी सारी उन्होंने सब्ज़ी ला के रख दी, इतना बड़ा गोभी लेके आए हैं, और फिर मेथी है, इतनी सारी पालक है। अल्लाह तौबा, इसे कौन खाएगा, कितने दिन तक खाएंगे, मैं तो ये समझ में नहीं आता। अच्छा जी, इधर जो है फ्रूट्स भी मैंने निकाल लिए हैं। फ्रूट्स भी आप देख सकते हैं, जिसमें अंगूर हैं और एप्पल भी हैं, ऑरेंज हैं। क्योंकि कस्टर्ड में नहीं है, ये सारे फ्रूट्स जाएंगे जो पानी वाले फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे खरबूज है, तरबूज है, और ये ऑरेंज हैं। तो ये चीज़ें मैं नहीं डालती, जो जैसे कि केले हैं, अंगूर हैं, सेब हैं, ये चीज़ें मैं डालती हूँ उसमें, क्योंकि कस्टर्ड में यही चीज़ें डाली जाती हैं। तो मैं इसको फ्रूट्स को भी निकाल के रख लूँगी। और पपीता भी अल्लाह तौबा, देखें कितना बड़ा लेके आए हैं। अब पता नहीं कितने दिन तक ये चलेगा, कम से कम 3-4 दिन तो ये हमारा आराम से चल जाएगा, क्योंकि ये कम से कम 3-3.5 किलो का पपीता है। और फिर खाली एक ही फ्रूट होता है ना, तो वो खा भी लिया जाता है। फिर इतने सारे फ्रूट्स होते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा कट करते हैं तो इतने सारे हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आ गई थी मैं यहाँ किचन में, फ्रूट्स भी ले आई।
निकाल लेती हूँ। और फ्रूट्स को नहीं है मैं डलिया में रहने दूँगी, और जो पपीता है ना इसको मैं फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि अब मौसम जो है वो इतना सर्द नहीं है, अब गर्मी हो रही है तो फिर ये पका हुआ होता है ना, तो फिर और ज़्यादा पक जाता है रखने से। अब मैं यहाँ नहीं पपाया काट रही हूँ कस्टर्ड के लिए। तो आज की रूटीन कुछ ऐसी गई, सच बताऊँ तो इतनी मतलब रमज़ानों में नहीं है, बिल्कुल रूटीन जो है हमारी चेंज हो जाती है, क्योंकि खाने की, पकाने की, और माशाल्लाह से हर चीज़ में ही बरकत होती है रमज़ानों में। मैंने ये चीज़ भी देखी है, इतना सारा कस्टर्ड बना था और माशाल्लाह बच्चों ने ये इतने शौक से खाया था, और हस्बैंड का भी फेवरेट है डिज़र्ट ये कस्टर्ड। और मैं कहती हूँ खाने में भी बरकत होती है और बर्तनों में भी बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। सच बताऊँ मेरे तो बर्तनों में इतनी बरकत होती है कि आप यकीन करें कि आपको लगेगा कि एक पूरी फैमिली के बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं। बस दिन में ही मेरी सिंक खाली रहती है, फिर उसके बाद में मगरिब से बाद में बिल्कुल भी खाली नहीं रहती। फिर मगरिब के बाद में काम करने के बाद फिर मैं इशा की नमाज़ अदा करती हूँ। उसके बाद मैं पूरी सफाई करूँगी, मैं क्लीनिंग पूरी क्लीन करके किचन, तब मैं सोती हूँ, क्योंकि जब हम सहरी में उठते हैं ना तब फ्रेश फील होता है, और जब गंदा होता है ना किचन तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता। और फिर वो टाइम होता है कि अब हम क्लीनिंग करें या फिर हम अपने शहरी बनाएं। तो जब क्लीन होता है हमारा किचन तो बहुत ही ज़्यादा दिल लगता है। अच्छा जी, इसकी रूटीन नहीं है, अब मेरी इसकी भी चेंज हो गई है थोड़ी सी रूटीन, क्योंकि वैसे नहीं है, मैं शहरी करने के बाद में नहीं है, बर्तन जो है वो धो के रख दिया करती थी क्लीन, और किचन को जो है क्लीन करके तब मतलब मैं कुरान पढ़ती थी। लेकिन अब मैं जो है वो सूरह वाक़िया की तिलावत कर रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। और बस मुझे ये नहीं है, ये लग रहा था कि अल्लाह मैं कैसे करूँगी, क्योंकि एक बड़ी सूरत है, अलिफ लाम मीम के पारे से शुरू है और फिर तिलके में वो पूरी होती है, और तीसरे पारे में जाके पूरी होती है वो सूरत। तो बस अल्लाह ताला हिम्मत देता है, और उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे और बेनिफिट्स हैं सच बताऊं तो। और इसकी नहीं है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इसको आप लाज़मी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। सच बताऊं तो ये बहुत ही पावरफुल सूरत है, और ये कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, सूरह बकरा। तो इसको नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना दें, और अपना रूटीन बना लें, अपने माइंड को सेट कर लें। कुछ भी नहीं है, इंसान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तकरीबन इसे एक घंटा लगता है मुझे तो पढ़ने में, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी जो है वो स्पीड कुरान की वो अच्छी है, तो इसीलिए लगता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 20 मिनट, और आपको 1 घंटे से लेकर 60 मिनट से लेकर 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है आपको। तो इस पे नहीं है, मैं एक वीडियो नहीं है बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। जो मेरी अब वीडियो आएगी ना वो इसी के ऊपर आएगी कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं और ये कितनी पावरफुल है, आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है ये सूरह। तो इसको आप भी अपनी ज़िंदगी में लाजमी जो है वो मामूल बना लें अपनी ज़िंदगी का। आप देखें ये कस्टर्ड जो हमने बनाया है, इसकी मलाई देख सकते हैं कितनी मोटी परत जो है वो मलाई की जम चुकी है, और इसमें पानी डालती ना मैं तो फिर ये मलाई नहीं जमती, और फिर जो वो मज़ा नहीं है वो इतना फिर पतला पतला हो जाता है, मतलब ऐसा थिक नहीं होता। और नहीं है, ये कस्टर्ड थिक ही अच्छा लगता है। और कस्टर्ड जो है बिल्कुल ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए, उसके बाद में ही इसको डालें। तो मैंने फ्रिज में तो इसको नहीं लगाया था, किचन में ऐसे ही नॉर्मली मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं ऐसी फ्रीज़ की अभी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मेरी अब आके अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आके मेरा जो है वो नज़ला ठीक होने पे आ रहा है। तो मैं कोई भी ठंडी चीज़ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही फ्रीज़ की, बस ऐसे ही रख देती हूँ मैं, तो वो ठंडा हो जाता है। अब इसमें मैंने सारे फ्रूट्स डाल लिए, और देखें इसके बाद में मेरा दस्तरखान लग चुका है माशाल्लाह से। चना चाट भी है, दही बल्ले भी हैं, और यहाँ आलू के पकोड़े हैं, पालक के हैं, प्याज के पकोड़े हैं, और ये इमली की चटनी है जो मैंने बनाई थी, पकोड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। और ये है हमारा कस्टर्ड, इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने चॉप किए हुए काजू बादाम डाले थे, और मैंने किशमिश डाली थी। और यहाँ नहीं ये पुलाव था, मटन पुलाव, और देखें यहाँ पे ये खजूरें हैं। माशाल्लाह से दस्तरखान लग गया था। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप अपना बहुत ख्याल रखें।